नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज वर्ष 2023 के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार को पढ़ेंगे। इस पुरस्कार से संबंधित 2 क्लासें होंगी और आज ये पहली क्लास है जिसमें 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे और आने वाली क्लास में अगले 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो कुल 100 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को लंदन में उनके उपन्यास प्रॉफेट सॉन्ग के लिए यह पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर वर्ष आयरलैंड में पब्लिश हुए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 33वां व्यास सम्मान 2023 किसने जीता है? पुष्पा भारती ने 33वां व्यास सम्मान 2023 जीता है। ऑप्शन ये सही है। इनको यह अवार्ड यादें और यादें रचना के लिए दिया गया है। यह रचना वर्ष 2016 में प्रकाशित हुआ है और व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई है। यहाँ पुस्तक है कि यह पुस्तक वर्ष 2016 में प्रकाशित हुई है। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन दी ऑनर अवार्ड दिया गया है? आर ललितांबिका को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन दी ऑनर अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन बी सही है। फ्रांस ने इसरो की वैज्ञानिक BR ललितांबिका को यह पुरस्कार दिया। फ्रांस और भारत के बीच आंतरिक सहयोग में भागीदारी के लिए राजदूत थेरी माथो ने यह सम्मान डॉक्टर ललितांबिका को दिया है। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। ऑप्शन सी सही है। और सेनिस पलासियोस मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली निकारागुआ की पहली महिला बन गई हैं। ये 72वीं मिस यूनिवर्स हैं और भारत का प्रतिनिधित्व इस प्रतियोगिता में श्वेता शारदा ने किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इटली का सर्वोच्च सम्मानों में से एक द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? कबीर बेदी को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ये इटली का सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन डी सही है। फिल्म जगत में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए यह पुरस्कार कबीर बेदी को दिया गया है। इस प्रश्न में ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नानसेन पुरस्कार किसने जीता है? अब्दुल्लाही मीरे ने शरणार्थी नानसेन पुरस्कार जीता है, जिसको संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नानसेन पुरस्कार कहते हैं। सोमालिया के शरणार्थी अब्दुल्लाही मीरे को विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने वाले उनके काम के लिए 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में नॉर्वे के वैज्ञानिक फ्रिडजाफ नानसेन की विरासत का सम्मान करने के लिए की गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन दोनों को
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी ऑप्शन सी उपर्युक्त ये और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 है ये नरगिस मोहम्मदी एक ईरानी महिला हैं, इनको दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार 2023। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। रुई किसियांग झांग जो चीन के हैं, इनको वर्ष 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। क्लाडिया गोल्डिन ये अमेरिका की महिला हैं, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 दिया गया है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार 2023 है ये जान फासे को दिया गया है। ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, इनके अभिनव नाटक के लिए जान फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजों को दिया गया और जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो नीलमणि फूकन को दिया गया। यानी कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजों को दिया गया। इसमें ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। लुइस कैफेली को एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी सही है। एबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है 2023 में उपन्यास शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है। जॉर्जी गोस्पिडनोवा को उनके उपन्यास शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। इनकी एक रचना है सूर्यवंशम रचना के लिए इनको सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2023 जो है ये बारबरा किंगसोल्वर और हर्नान डियाज इन दोनों को दिया गया है। यानी कि ऑप्शन सी ये और बी दोनों सही है। पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ये ग्रीस का पुरस्कार है,
ग्रीस ने अपने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ये ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में 3 लोगों को दिया गया है। पियरे अगस्तिनी को, जो फ्रांस के रहने वाले हैं, दूसरे हैं फेरेंग क्रास, जो हंगरी देश के रहने वाले हैं, तीसरे हैं एनी हुलियर, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इन तीनों लोगों को भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया, अर्थात ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ये लाहेह मोहम्मदी, लोफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी, इन तीनों लोगों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव ने अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 जीता है, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया वर्ष 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश को गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2023 दिया गया है, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? तो WHO के प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। इनको ओलंपिक समिति ने ऑर्डर ओलंपिक से सम्मानित किया है, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में उपन्यास फायरबर्ड के लिए प्रतिष्ठित JCB लिटरेचर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? पेरुमल मुरुगन है इनको फायरबर्ड की इनका उपन्यास है, इस उपन्यास के लिए JCB लिटरेचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय हैं। तो सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन जो हैं डॉक्टर साहब, इनको निशान ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में किस भारतीय लेखिका को फ्रांस ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया है? तो अर्शिया सत्तार जो हैं, इनको फ्रांस ने अपने पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, पंजाबी साहित्य भूख इयोन शाह लैंदी हैं के लिए धाहान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीप्ति बबूता को धाहान पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, बिजनेस लाइन चेंजमेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो भारत का केंद्रीय बैंक RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिजनेस लाइन चेंजमेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बीना अग्रवाल को प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि एमी अवार्ड 2023 जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो
एकता कपूर एमी अवार्ड 2023 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। बी सही है ऑप्शन। अगला प्रश्न है एजुथाचन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? जो एजुथाचन पुरस्कार 2023 है एसके वंशथन को दिया गया है। एसके वंशथन को दिया गया है, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है बैलोन दी ओर पुरस्कार 2023 पुरुष में किसने जीता है? तो बैलोन दी ओर अवार्ड 2023 पुरुष वाला लियोनेल मेसी ने जीता है। ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है बैलोन दी ओर पुरस्कार 2023 महिला में किसे मिला है? तो महिला में एताना बोनमाटी को मिला है। ये स्पेन की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 से नंदिनी दास को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किस भारतीय शिक्षक को दिया गया है? दीप नारायण नायक को, जो दीप नारायण नायक हैं इनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है सखारोव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? जीना महसा अमीनी को सखारोव पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये ईरान की महिला है। कहाँ की? ईरान की। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो थलप्पिल प्रदीप को एनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि 65वें रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जो रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 है इस पुरस्कार से 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। यूजेनियो लेमोस जो तिमोर लिस्ते के हैं, दूसरे हैं आर रवि कन्नन जो भारत के हैं, तीसरे हैं कोरबी रछंद जो बांग्लादेश के हैं, चौथे हैं मिरियम कोरोनेल फेरर जो फिलीपींस देश के हैं। यानी कि इन चारों लोगों को रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 दिया गया है। यानी कि ऑप्शन ई उपरोक्त सभी सही है। इसमें जो भारत के जिन्होंने रैमन मैग्सेस पुरस्कार पाया है रवि कन्नन, इनको याद रखना है। रैमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबल कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का नोबल कहते हैं। एशिया का नोबल कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? चिप्परफील्ड को आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 दिया गया है। यानी कि ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ब्रेंडन फ्रेजर ने ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? मिशेल योह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है मैन ऑफ द सेंचुरी यानी कि शताब्दी पुरुष की उपाधि किसे सम्मानित किया गया है? पंडित राम किशन को शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुधा मूर्ति जो हैं इनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 2023 में किस भारतीय को सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशनल हार्वर्ड लॉ
स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशनल हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो सूरीनाम देश ने अपने पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया है अपने सर्वोच्च पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? नरगिस मोमांद हसनजई को विश्व शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रायमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रायमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ये सही है। तो आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। अब हम इस क्लास की जो दूसरी क्लास है और 50 प्रश्नों वाली पुरस्कार से संबंधित, उसे लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।